जीका का जंजाल, कानपुर से बड़ी पड़ताल। जहां मिले जीका मरीज, वहां पहुंचा न्यूज 18। जीका के आज 13 नए मामले आए, जिसमें तिवारीपुर ऐसा लोकेलिटी है जिसमें मैक्सिमम केसेस आए। इस वक्त मैं तिवारीपुर में खड़ा हूं और ये वो परिवार है जिसके सदस्य में जीका की पुष्टि हुई। कानपुर में क्यों फैल रहा जीका? कानपुर में क्या है मरीजों का हाल? आप देख सकते हैं इस चेन को तोड़ने के लिए किस तरह फॉगिंग की जा रही है और ऐसी ही तमाम लोकेलिटीज हैं जो इससे रिलेटेड। अगर चकेरी की बात करें, पदमपुर की बात करें, आदर्श नगर की बात, ऐसे तमाम लोकेलिटीज में ये फॉगिंग कराई जा रही है। कैसी है जीका को रोकने की तैयारी? सर्वे का काम, स्क्रीनिंग का काम जारी है। मलेरिया ऑफिसर्स किस तरह काम कर रहे हैं, घर घर जाके पूछताछ कर रहे हैं कि कौन बीमार है, कौन बुखार है, और एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। जीका वायरस की A to Z पड़ताल। तो कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 13 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 79 पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इसके रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन बढ़ते संक्रमण के चलते हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना का कहर पूरी तरह से थमा नहीं कि कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण जीका जंजाल बनता जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। जीका के आज 13 नए मामले आए, जिसमें तिवारीपुर ऐसा लोकेलिटी है जिसमें मैक्सिमम केसेस आए। इस वक्त मैं तिवारीपुर में खड़ा हूं और ये वो परिवार है जिसके सदस्य में जीका की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। इस क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है और पूरे तरीके से पूरे एरिया को रखा गया है। कहीं ना कहीं इनको आइसोलेट करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को आदर्श नगर इलाके में एयरफोर्स के एक अधिकारी में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इसका संक्रमण तेजी से फैलता गया। एयरफोर्स कैंपस के 4 किलोमीटर के दायरे में जीका का कोहराम देखा जा रहा है। इन इलाकों में कानपुर कैंट, श्यामनगर, चकेरी, पोखरपुर, लालकुर्ती, तिवारीपुर, ओमपुरवा, जगईपुरवा शामिल है। पहला केस जो निकला था वो एयरफोर्स कर्मी का वहाँ चकेरी एयर सेंटर पर निकला था, एयरफोर्स सेंटर पर। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी वहाँ काम करते हैं सभी के सैंपल लिए गए थे। उसमें 70% 80% लोग जो सिविलियन एरिया में रहते हैं। यहाँ पे भी जो केस निकला था, जहाँ हम खड़े हैं आदर्श नगर में, यहाँ पे भी जो पहला केस निकला था वो उसी सेंटर में काम करते थे। उन्हीं के आसपास के सारे केस हैं। अब तक जो 79 निकले, इसी से इस चीज़ का पता चल रहा है कि उसी लोकेलिटी में जो वो 2 किलोमीटर के एरिया है, जितने भी 79 केस हैं सब उसी एरिया में रिलेटेड हैं। हालांकि अभी तक जीका वायरस के फैलने का सोर्स नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये एडीज मच्छर से होता है, इसलिए विशेष सावधानी की जरूरत है। 70 से 80% व्यक्तियों को कोई भी सिम्टम नहीं आता, और अगर सिम्टम आते भी हैं तो बहुत हल्के सिम्टम आते हैं। हल्का बुखार हो गया या आंखों में लालिमा होगी या जोड़ों में दर्द हो गया, सूजन वगैरह होगी, और वो भी बहुत सीवियर लक्षण नहीं होते, 1-2 दिन में ठीक हो जाता। जबकि औरों में सीवियर लक्षण आते हैं, डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ। इसलिए इसमें आदमी थोड़ा लापरवाह रहता है, क्योंकि इसमें बहुत डायरेक्टली सीरियसनेस इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देती। इसीलिए इसमें अवेयरनेस की और सोर्स रिडक्शन की हमें ढूंढ के जीका वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जिन इलाकों में मरीज मिले हैं वहां पर फॉगिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं इस चेन को तोड़ने के लिए किस तरह फॉगिंग की जा रही है और ऐसी ही तमाम लोकेलिटीज हैं जो इससे रिलेटेड। अगर चकेरी की बात करें, पदमपुर की बात करें, आदर्श नगर की बात, ऐसे तमाम लोकेलिटीज में ये फॉगिंग कराई जा रही है ताकि और जो लोग अगल बगल वाले हैं उनको इससे अफेक्टेड ना हो और मच्छरों पर अंकुश लग सके। फॉगिंग के साथ स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जीका के लक्षण वाले मरीज का सैंपलिंग भी कर रहे हैं।
जीका वायरस के 13 नए मरीज मिलने के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। अब इसके बाद इस नए लोकेलिटी में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए, सर्वे का काम, स्क्रीनिंग का काम जारी है। मलेरिया ऑफिसर्स किस तरह काम कर रहे हैं, घर घर जाके पूछताछ कर रहे हैं कि कौन बीमार है, कौन बुखार है, और एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। देखिए, चाहे गली हो, सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है। एक एक करके जो नए एरियाज फाइंड आउट हुए हैं, अब उसमें काम शुरू हो चुका है। हालांकि डॉक्टर की माने तो ये जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन बेहद खतरनाक है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए ये बेहद खतरनाक है, जो सीधे बच्चे के नर्वस सिस्टम पर असर करता है। सारे एहतियात हमको उसी तरीके से बरतने हैं जैसे कि मच्छर जनित बीमारियों में होते हैं। और इसमें भी आप पूछेंगे कि क्या होता है, तो सीवियर हेडेक, बॉडी एक, फीवर और पैरालिसिस तक हो जाती है। और सबसे खतरनाक इसका प्रारूप जो आ गया गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिसमें कि एक कंजेनाइटल डिफेक्ट, जिसमें कि माइक्रो इनकेफेलोपैथी, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट न होना। तो एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित कर रहा है। जीका वायरस को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। इलाके में फॉगिंग और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इलाज के लिए बेड की व्यवस्था फुल है। नक्शा बना दिया कानपुर में, जिसमें 4 किलोमीटर के परिधि में हम लोग ने बहुत सारे लोग का सैंपल्स लिया। लगभग 2669 सैंपल अभी तक हम कानपुर नगर में ले चुके हैं, जिसमें 79 पॉजिटिव आया है। और ये 79 अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से लगा, और उन एरियाओं में हम लोग ने अपनी टीम भेज के नगर निगम के साथ मिलके उनका फॉगिंग करना, स्प्रेइंग करना, घर में अंदर घुस के देखना कि कितने लोग को किस तरह का बुखार है, उनका एक करके वर्गीकरण करके उनका टेस्टिंग कराना आवश्यकता अनुसार। ये कार्य हमने करना शुरू कर दिया है, इसलिए उसको हम लोग ने नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे हैं अभी। तो अभी टोटल केस हमारे पास 80 आए हैं अभी तक। फिलहाल जीका वायरस कानपुर में जीका जंजाल बना हुआ है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा है, लेकिन अभी तक वायरस के सोर्स का पता नहीं चलना परेशानी का कारण बना हुआ है। अमित कंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। भारत में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता